मैम जो पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है उसका एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन कुछ ऐसा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस ये इक्वेशन हमको दिया गया है एंड इसको हमको सॉल्व करना है एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट मेथड से। चलिए देखते हैं तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एग्जैक्ट टर्म किसे बोलते हैं एंड नॉन एग्जैक्ट टर्म किसे बोलते हैं। अगर हमको डी एम अपॉन डी वाई यानी कि क्वेश्चन में जो m है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करे, अगर उसका आंसर इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स यानी कि n जो है उसका हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करें, अगर दोनों का आंसर इक्वल मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि गिवन जो क्वेश्चन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। अगर आंसर नॉट इक्वल टू मिलता है यानी कि dm अपॉन डी वाई नॉट इक्वल टू dn अपॉन dx मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि गिवन जो क्वेश्चन है वो नॉन एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉन एग्जैक्ट है तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे m क्या है एंड n क्या है। सो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के अंदर जो dx वाली जो टर्म होती है वो क्या होती है, m होती है। एंड dy वाली जो टर्म होती है वो क्या होती है, n होती है। सो यहाँ पे हमको m की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन इंटू वाई। वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो m है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। एंड n हमारा जो है वो हमको मिलेगा n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इंटू एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। ये जो है m उसका विथ रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएशन करते हैं। सो डी एम अपॉन डी वाई। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो वैसे का वैसा रहेगा, वाई क्यूब उसमें से थ्री आगे आ जाएगा एंड टर्म हो जाएगी कम यानी कि वाई स्क्वायर प्लस इसमें से टू आगे आ जाएगा तो टू एक्स वाई प्लस वाई जो है उसका हो जाएगा वन। अभी उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं डी एन अपॉन डी एक्स। इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो थ्री आ जाएगा, आगे वन पावर हो जाएगी कम यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये टू आगे आ जाएगा तो टू एक्स वाई प्लस एक्स का हो जाएगा वन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है साइन, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एम अपॉन डी वाई इज नॉट इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, नॉन एग्जैक्ट है। अभी नॉन एग्जैक्ट जब हमको मिलता है तब हमको क्या करना है, तब हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है आई एफ का। किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, आई एफ का। अभी आई एफ उसका फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। अभी यहाँ पे वन की जगह पे तो वन ही रहेगा, एम एम की जगह पे ये टर्म ऑलरेडी है, उसको अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई। साइन क्या है माइनस, तो एन की जो टर्म है ये वाली उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वाई से, तो इसको वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, आगे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
अभी यहाँ पे देखिए प्लस है, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्लस है तो सम हो जाएगा, यानी कि हमको मिलेगा 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी आपको यहाँ पे जो आई एफ मिला उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है गिवन क्वेश्चन में, यानी कि ये जो पूरा क्वेश्चन है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो आपको आंसर आपका मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अभी ये जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 × y dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 × x dy इंटू ये जो हमको मिला आई है उससे मल्टीप्लाई करना है, सो 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो 2 को हम सामने की साइड भेज दे तो 0 हो जाएगा। 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 × y dx अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि 2 को तो भेज दिया सामने, प्लस सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 × x dy अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए y की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे x की 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। अभी सभी को इंडिविजुअली हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई एंड यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर दे देते हैं, तो क्या मिलेगा, सो यहाँ पे हमको मिलेगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/x स्क्वायर वाई dx प्लस यहाँ पे सेम उसी तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1/x वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट, यहाँ पे y की 1 पावर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 1x कैंसिल, वाई कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं होगा कैंसिल, यहाँ पे वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स की 1 पावर कैंसिल, एक्स कैंसिल, वाई की 1 पावर कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। सो फाइनली हमारे पास बचा क्या, सो यहाँ पे बचा सिर्फ y प्लस यहाँ पे बचा 1/x प्लस 1/x स्क्वायर वाई dx प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा x माइनस 1/y प्लस 1/x वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। अभी ये क्या थी, आगे वाली जो ये जो क्वेश्चन था वो नॉन एग्जैक्ट था। अभी यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया एंड वापस से यहाँ पे हमको दो अलग अलग क्या मिले, ये हो गया हमारा m एंड ये हो गया हमारा n, एंड वापस से चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। अगर एग्जैक्ट मिलता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए, सो यहाँ पे हमको m की वैल्यू मिली y प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर वाई। इसका विथ रिस्पेक्ट टू y हम क्या करते थे डिफ्रेंसिएशन, तो dm अपॉन dy इज इक्वल टू y का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे y नहीं है तो उसका क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए यहाँ पे y है लेकिन 1/y है तो y ऊपर जाएगा तो y⁻1 माइनस होगा, माइनस की साइन आगे आ जाएगी एंड 1/1 पावर कम होगी तो -1 तो -2 होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, -2 हुआ इसीलिए क्या लिखा नीचे। तो यहाँ पे हमको मिला 1-1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो क्या है, n की जो वैल्यू है वो ऐसी है x-1/y
प्लस 1/xy²। इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है, तो dn/dx। एक्स का क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे एक्स नहीं है तो -0, यहाँ पे 1/x है तो अगेन x⁻⁻1, माइनस की साइन आगे, 1/1 पावर कम होगी तो x⁻1 -1, तो x⁻², यानी कि x²y²। तो यहाँ पे भी हमको मिला 1 - 1/x²y²। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dm/dy वो इक्वल टू हो गया dn/dx के, यानी कि ये जो है वो क्या मिल गया हमको, एग्जैक्ट मिल गया। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो देखते हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला ऐसी है कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, यानी कि एन जो है उसमें एक्स नहीं है, ऐसी टर्म ही हमको लेनी है। dy = 0, ये उसकी फॉर्मूला है। एम की जगह पे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इंटीग्रेशन ब्रैकेट में y+1/x प्लस 1/x²y dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। अभी यहाँ पे एन देखिए, एन ये है, यहाँ पे एक्स नहीं होना तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, सिर्फ -1/y में नहीं है, तो यहाँ पे हम लेंगे -1/y dy = 0। इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो y कांस्टेंट हो गया, बचा क्या 1, 1 का होता है x, यानी कि होगा xy प्लस 1/x, उसका इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पे आ जाएगा log x। यहाँ पे x²y है। अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x² ऊपर जाएगा तो x⁻² होगा, माइनस की साइन आ जाएगी आगे, एक पावर बढ़ जाएगी तो -2 + 1, तो x⁻² क्या होगा, -1 होगा, तो x⁻⁻1 अब नीचे आएगा, यानी कि 1/xy हमको मिलेगा। माइनस की साइन आगे है तो ले लिया आगे, 1/y उसका क्या हो जाएगा log y = 0। लॉग की दो टर्म है, log x माइनस log y, तो माइनस की साइन अगर लॉग में है तो क्या होगा, डिवीजन होगा। हमको फाइनली मिलेगा xy प्लस log x/y -1/xy = 0। तो ये हो गया फाइनल आंसर फॉर द गिवन एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।